नारी सशक्तीकरणाचे प्रतीक वीरांगना आणि क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बहन फुलनदेवी यांच्या जयंतीनिमित्त गंगासागर पुत्र असोसिएशनतर्फे ठाणे येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। हा कार्यक्रम नौपाडा ठाणे पश्चिम येथील श्रीकृपा चेंबर्स इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यावरील नो इट हॉल इथे संपन्न झाला। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बहन फुलनदेवी यांची जयंती मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरी करण्यात आली। यावेळी गंगासागर पुत्र असोसिएशनचे अध्यक्ष रामप्रकाश निषाद यांनी समाजाला संबोधित करताना शिक्षण आणि संघटनाचे महत्त्व अधोरेखित केले। ते म्हणाले, जोपर्यंत समाज शिक्षित आणि संघटित होत नाही तोपर्यंत बहन फुलनदेवी यांच्यावर झालेल्या अन्यायासारख्या घटना घडत राहतील। आजही समाजातील अनेक लोक शोषण आणि अत्याचाराचे बळी ठरत आहे। अशा परिस्थितीत समाजाच्या प्रत्येक घटकाने एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे। समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण, संस्कार आणि एकता ह्या मूल्यांचा स्वीकार करणे काळाची गरज आहे। त्यातूनच सुसंस्कृत आणि सक्षम समाजाची निर्मिती होऊ शकते। कार्यक्रमाचे संचालन अर्जुन निषाद यांनी केले। यावेळी द्वारकाप्रसाद सहानी, कोषाध्यक्ष रामदास सहानी, उपाध्यक्ष दीपचंद मल्हार, महासचिव ओमप्रकाश निषाद, विक्की नागर, मनोज बिंद, ओमप्रकाश सहानी, श्यामसुंदर सहानी, जग्गू प्रसाद निषाद, ॲडव्होकेट देवीलाल बिंद, रामराज बिंद, मुकेश पारस नाविक, सदानंद सहानी, रामरूप निषाद, यादव समाज ट्रस्टचे अध्यक्ष रामचंद्र यादव, शिवप्रसाद यादव, रामानंद यादव, अद्याप प्रसाद मल्हार तसेच इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या शेवटी बहन फुलनदेवी यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला आणि समाजातील युवकांनी शिक्षण, संघटन व सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याचा संकल्प व्यक्त केला। मांगते तो करो फिर से। सबको समय फुलन देवी अमर रहे, फुलन देवी अमर रहे, फुलन देवी अमर रहे। जय विशाखा, जय विशाखा। हो। जिन्होंने न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा, ऐसे समाज सेविका को हम नमन करते हैं। हर साल की तरह गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन द्वारा जयंती मनाने के इस पे हम हमेशा हमको राम प्रकाश निषाद जी आमंत्रित करते हैं। मैं स्वर्गीय वीरांगना फुलनदेवी जी को नमन करते हैं और इसी के साथ हम अपनी बात गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन सभी का आभार प्रकट करता है कि यह भागदौड़ की जिंदगी और महाराष्ट्र में बहुत बहुमूल्य समय है। अपना समय निकालते हुए सभी लोग ने उपस्थिति दर्ज कराई है और बहन फुलन देवी जयंती समारोह में पूरे समाज को यह बताना चाहता हूं कि हमारे समाज की बहन फुलन देवी जो थी एक प्रेरणा थी और एक समाज के लिए प्रेरणादायक नहीं है, हर समाज के लिए प्रेरणादायक हैं, क्योंकि इन्होंने जो जीवन संघर्ष करके जिया है, आज जो बहनें माताएं वह संघर्ष को झेल नहीं पा रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं, तो यह फुलन देवी नारी शक्तिकरण के लिए एक मिसाल है और मिसाल पैदा किए हैं। यह इनको हमारे समाज ने पूरा विश्व इनको जानता है कि यह एक आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है। भारत की नए पूरे विश्व की क्रांतिकारी चौथी महिला क्रांतिकारी हैं जो आज इनको पूरा विश्व जानता है और इनके प्रेरणा को जो इन्होंने अत्याचार दुराचार जो इनके साथ घटनाएं हुई उससे ऊपर उठ के इन्होंने 2 बार पार्लियामेंट मेंबर भी रही और समाजवादी पार्टी ने इन्होंने अपने बैनर तले जिता के भेजा। इनको जो मान सम्मान उन्होंने भी दिया, मैं उस पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं जो उस ऊंचाई तक ले गई। लेकिन आज मैं बहुत गर्व भी होता है लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय बहन फुलन देवी
जी की जयंती समारोह हम लोग जरूर मनाते हैं। हर साल शहादत दिवस और जयंती समारोह गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन ऐसा संगठन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाता है, चाहे कुछ भी कोई भी समय हो, लेकिन हमेशा अपने कारवां को जारी रखा है। और समाज को यह बहन स्वर्गीय फूलन देवी आज एक प्रेरणादायक बन चुकी हैं। पूरे देश में इनके जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं और इस समस्या का हमारे जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आज भी जो उनका हत्यारा है ऐसा खुलेआम घूम रहा है। हमारी जो न्यायपालिका है कमज़ोर नहीं है, लेकिन लोग जो सत्ता में बैठे हैं वह उसको नज़रअंदाज करते हैं। इसी तरह उनको जब सम्मान नहीं मिला था तब उन्होंने हथियार उठाकर, कोई हत्यारा रहता है लेकिन किसी जात धर्म से कोई देखता नहीं, हत्यारा होता है। लेकिन उन्होंने जो इनके साथ अत्याचार किया था, इसी का फल है। उन्होंने 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वह राक्षस रूपी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था, न उनको समाज सम्मान दिया, न सरकार सम्मान दिया, न प्रशासन उनको सहायता किया। अगर सहायता किया होता तो उन्होंने इस समय और इस जगह को नहीं चुनता। बहुत आदमी मुसीबत के बाद यह जगह और समय चुनता है। इसलिए मैं पूरे समाज को आह्वान करता हूं कि एक सब समाज संगठित करने के लिए आप लोग को संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और संस्कार भी रहना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन के तत्वाधान में बहन वीरांगना फूलन देवी जी के जन्म जयंती पे हम लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर सभी लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ में उनका जन्मदिन मनाने का कार्य किया और एक समाज में संदेश देने का कार्य किया कि ऐसे ही हमारे नारी शक्तिकरण का जो है पूरे देश में जन्म जयंती मनाया जाए और लोग मना भी रहे हैं। और हमें बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे समाज की रही और नारी शक्तिकरण का उन्होंने एक अलग पहचान दिया। इसी शब्द के साथ मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। संस्था गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन की तरफ से बहन फूलन देवी जी की जन्म जयंती की आयोजन किया गया और यह आयोजन देश में जगह जगह हो रहा है। और हम सभी लोगों ने इनसे प्रेरणा लिया कि हम जब भी किसी तरह से पीड़ित होंगे तो हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे कि इसी तरह आप भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते रहिए और समाज को एकजुट करते रहिए। आज हम लोग गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन की तरफ से बहन फूलन देवी के जन्मदिन पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जिया है उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी। और आगे हमारे जो उपाध्यक्ष अवधीप चंद साहब हैं वो आपसे 2 शब्द बोलेंगे। एसोसिएशन के तरफ से बहन फूलन देवी का जन्म दिवस मनाया गया धूमधाम से। उसकी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र।